वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज ढिंडोरा एपिसोड 7 लेकर आ गई हूँ। मैं एपिसोड 6 में अपन ने देखा था भाई लॉटरी के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला हमें, लेकिन वो हमारे बल्लू जी झूठ बोल रहे थे कि उनकी याददाश्त चली गई है। लेकिन बल्लू जी ऐसा नाटक क्यों कर रहे हैं उसके लिए हम पार्ट 7 देखना पड़ेगा। तो वेट किसी वीडियो को एंजॉय करते हैं। क्या हो रहा है भाई? क्या ढूंढ रहे हो? उसकी मौत का ऑफर। और अब ट्रिनिटी में एडमिशन का क्या होगा? लॉटरी के पैसे आते ही। तुम लॉटरी के पैसे पे इतना डिपेंडेंट क्यों हो? मैं क्या बिगाड़ा मेरे जीजा जी ने तेरा? मुझे सख्त नफरत है ऐसे लोगों से जो बहुत जल्दी पैसे कमा लेते हैं। मैंने धक्का दिया बबलू जी को। मेरी गलती थी? नहीं। देखिए आपकी दुआ कैसे फटाफट कबूल हो गई। मेरी याददाश्त उसी दिन वापस आ गई अस्पताल में। बबलू अंकल, आपका स्टैचू एकदम तैयार है। डन। चलो ना, सब बाहर बुला रहे हैं। अरे चलो ना। हाँ बेटा आ रहा हूँ। जा जा। अरे चलो ना प्लीज। जा जा। बाहर बुला रहे हैं सब। जा। जानकी जानकी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। क्या छुपा रहे हो आप? अगर तेरे पास अचानक इतने सारे पैसे आ जाए तो तू क्या करेगा? अपनी इटालियन दोस्तों को ले जाऊंगा गोवा गर्मियों में। गर्मियों में गोवा कौन जाता है? ठंड में जाना। क्योंकि ठंड में सिर्फ रोंगटे खड़े होते हैं। तू पागल है। बची हुई ये लॉटरी। कौन छुपा के लेके जा रहा है? ये ले टिग्गी। अबे अगर किसी इंसान के हाड़ पिंजर बेचने हुए तो कितने बिक जाएंगे? यार कैसे पड़े जूते, उनको दिख नहीं रहा कि कोई उठ के जा रहा है बगल वाला इंसान। जय माता दी लॉटरी। हाँ जी, कैसे हैं घर पे सब? छोड़िए, मैंने अभी मंगलवार को आपकी लॉटरी खरीदी थी जी। और लग गई। अरे क्या बात है, बधाई हो। पूरे 11 करोड़ की लगी है। मैं आपको नंबर बता देता हूँ, है 19422। अरे बधाई हो, आप फ्रिज जीत गए हैं, वो भी सिंगल डोर। जी फ्रिज? 11 करोड़ का फ्रिज? क्या उसमें लाशें जमाते हैं क्या? अरे नहीं जी, ये तो 5 अंकों वाली लॉटरी का फर्स्ट प्राइज है, फ्रिज। लेकिन इसमें तो 11 करोड़ लिखा है। अरे 11 करोड़ वाले नंबर तो 019422 है। हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ, 19422। अरे नहीं, आप में जीरो कहाँ है भाई? अरे जीरो कौन गिनता है? जीरो की वैल्यू थोड़ी होती है, स्कूल में पढ़ाया है ना हमें। भोसड़ी के फोन। हेलो फ्रिज जीता भाई है, साहब। हेलो भाई साहब। इसलिए हेलो? लोग नाटक जय किया माता कि दी लॉटरी। हेलो? याददाश्त चली गई। समझे? तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने हरमन बवेजा को ऋतिक रोशन समझ लिया है। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। मैं तुम लोगों को बताने ही वाला था, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना तुम लोगों का इम्तिहान लिया जाए, थोड़ी सी मस्ती की जाए। लेकिन जब मैं बाहर निकला और देखा कि सब लोग लॉटरी को लेके ज्यादा उत्सुक हैं, तब मैंने याददाश्त चले जाने का नाटक किया। फिर मेरे लग गए बेटा। तो ये हुआ था। मस्ती की जाए, याददाश्त खोने का नाटक, लॉटरी का नाटक। अरे हम में से किसी एक को तो बता देते पापा। अरे तेरी माँ को मना किया था मैंने, लेकिन उसने सब जगह ढिंढोरा पीट दिया। मैंने मना किया था उसको बेटा। एक सेकंड।
लॉटरी नहीं लगी. आता मी तुला काय मराठीमध्ये सांगू, नाही लगी लॉटरी मेरी. सबको पता चल गया अब तो, वो बच्चा सबको बता देगा. रुक जा. जी झूठ बोल रहे हैं, नहीं लगी, लॉटरी नहीं लगी. झूठा है आदमी, बेईमान है. जानकी मेरे पिताजी मुझे बोलते थे कि गर्मी में मफलर पहनने वाले से शादी मत कर. गर्मी में मफलर. पहला ढिंढोरा. का है या? वह पिलपिली कांड किधर है बॉस? बे इस उम्र में फेफड़े पापड़ी जैसे नाजुक हो जाते हैं. थोड़ी हल्की सांसें ले, जैसे ये ले रहा है. बॉस कहाँ है? वहाँ बैठे हैं. ओके डायनासोर. ले पकड़ बे. जरूरत से ज्यादा बोलने वाले या तो बहुत डरे हुए होते हैं या फिर बहुत खुश होते हैं. बिना चेहरा दिखाए बकचोदी करने वाले या तो ट्विटर पे होते हैं या फिर बिग बॉस में होते हैं. दूसरों को बार बार उंगली करने वाले या तो अंपायर होते हैं या फिर जॉनी सिन होते हैं. एक ही जगह बैठ के बकबक करने वाले या तो दादाजी होते हैं या फिर लंगड़े दादाजी. ऐसे बेतुके कंपैरिजन करने वाले. अरे ये पेटी हटा के बात करना यार. कितना पैसा है इसके पास? अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो बेटा? और ये इतना सारा पैसा है तेरे पास, ये चलती फिरती पेंशन है, फिर 5 लाख रुपए के लिए मेरे पीछे क्यों लगा है? सवाल पैसों का नहीं है, नियत का है. तू उनमें से है जो स्कूल में पेन लेके कभी लौटाते नहीं थे, टॉपर होने के बावजूद आंसर शीट दिखाते नहीं थे, हवस की आग जगाकर वापस बुझाते नहीं थे, आई एम कमिंग बोल के आते नहीं थे. माँ खींचू. अब तो मैं आ भी गया और तेरे मतलब की बात करने के लिए आया हूँ. क्यों, पैसे मिल गए क्या? अरे ये छोटी मोटी बातों में क्या रखा है? मैं रास्ते में आते आते एक ऐसी स्कीम सोच के लाया हूँ जिससे दोनों भाई मिलियनेयर हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? हाँ खींचू, एक बिलियनर को मिलियनर होने की स्कीम बता रहा है ये. अच्छा वावा, मैं मिलियनेयर तू ट्रिलियनेयर. खुश? पैसे दे मेरे. अरे ब्याज समेत तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा कल के कल. क्या लौटा दूंगा? ये तो बहुत खुशी की बात है. चल मेरे साथ कुवैत में मेरे विला में, वहां माहौल जमाएंगे. अरे वाह, नाम बता. माहौल विला कुवैत. अरे हाँ दीदी, करोड़ पत्नी, क्या हाल है? हाँ दीदी बोलो, क्या हुआ? क्या नहीं लगी? नहीं लगी? रबर बैंड नहीं लग रहा. वो गड्डी बड़ी मोटी है ना. हाँ वो तेल लगा के खींचो. हाँ बैंड को. हाँ अच्छा ओके. पैसा ना हो तो चैन नहीं मिलता, हो तो रबर बैंड नहीं मिलता. खींच. वाह. मैं कल मिलता हूँ तेरे को पैसे लेके. हाँ भूख खत्म नहीं हो रही तुम्हारे बॉस की, बिलियनर झांटू. मैं कल आता हूँ. ये लतिका दे दे मुझे भी. पैसे ले आ, लतिका ले जा. ठीक है, मैं कल मिलता हूँ. इस पे नजर रखना. पैसे तो है ही नहीं. अरे जब लगी ही नहीं थी तो बताया क्यों नहीं? झूठा नाटक करने की क्या जरूरत थी? और अब हमारी बेटी की शादी कौन करवाएगा? बबलू जी, ये सरासर धोखेबाजी है. कोई जबरदस्ती है और ये क्या? जो पुतला बनाने में हम सबके पैसे लगे हैं ना, वो हमें वापस चाहिए. वापस चाहिए. दोनों पति पत्नी ने हमें धोखे में रखा है. और जो हमने आपको तोहफे दिए थे उसका क्या होगा? वापस चाहिए वो हमें. ऐसे कौन करता है? देखिए, मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरी लॉटरी लगी है. मतलब हम सब झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, आप झूठ नहीं बोल रहे, मैं सच कह रहा हूँ. जानकी को मैंने मना किया था किसी को बताने के लिए, लेकिन उसे भी क्या दोष दूं? हम मिडिल क्लास वालों की तो आदत है ना, सपने सच होने से पहले उन्हें जी लेने की. अब तो वो भी समझ गई होगी सपने देखने का नतीजा, तभी तो बाहर आने से कतरा रही है. सबके सब खून के प्यासे हैं. इन लोगों को तो सोसाइटी से बाहर निकाल देना चाहिए. सारे ख्वाब टूट गए. ओ एक सेकंड. किसने तोड़े ख्वाब? इन्होंने? कभी आपने सोचा आपकी जिंदगी में झूठे वादों के अलावा और कुछ भी नहीं है? हाँ. मैं गलत बोल रहा हूँ? झूठे
झूठे वादों को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? और ये जो आपने बनाया है पुतला, किससे पूछ के बनाया? हाँ। इन बुजुर्गों से जिनके पास बैठने तक की जगह नहीं है, या फिर इन बच्चों से जिनके पास पूरे पार्क में खेलने के लिए एक झूला नहीं है? हर इंसान एक ख्वाब देखता है कि काश मेरी लॉटरी लग जाए और रातों रात मेरी जिंदगी बदल जाए। वही सोच के उन्होंने लॉटरी टिकट खरीदी, बस पढ़ नहीं पाए। हमारे प्यारे भोले बबलू जी को लगा कि जीरो तो गिनना ही नहीं होता, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया ना कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, एकदम बेकार है। हाँ। पर अब आपको जीरो की वैल्यू समझ आई पापा? हॉस्पिटल में जब इनको होश आया तो एक लंबी लाइन में लोग आए लॉटरी की बधाई देने। नहीं, हालचाल पूछने आए थे ना। 11 करोड़। मैं जानता हूँ पापा ने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग अपनी उम्मीदों का टोकरा उनके सर पे बांधेंगे। हाँ। हमारे परिवार को कुछ दिनों के लिए हीरो बनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके भेजे हुए तोहफे घर पे रखे हुए हैं, पैसे के पैसे। ले जाइए, आइए ले जाइए। ले जाओ। विश्वास नहीं करना चाहिए। बाबू मैचिंग ही नहीं हो रहा यार, मैच नहीं हो रही है। जय माता दी। 11 करोड़ ठीक हुआ ऐसा ना, बार मत जाए यार। अब इसका सपना टूट गया लंदन जाने का। Oh my God. Come. I have to tell you something. Sit. Invitation letter आ गया और वीजा भी लग गया। ओह। Scholarship is also on. I've been dying to tell you all day. Excitement में आधा टब खत्म कर दिया यार। इतना कम एक्साइटमेंट। Congratulations. एक काम करते हैं, पहले मैं चली जाती हूँ, फिर जब तुम्हारा लेटर आएगा तो तुम भी आ जाना। I'm just praying कि अंकल जल्दी से ठीक हो जाए। Then you can also join me. 2 महीने बाद 2 weeks का ब्रेक है। एक ट्रेन जाती है लंदन टू पेरिस एंड बर्लिन एंड एम्स्टरडैम, सब जगह जाएंगे। तब तक मैं पूरा ट्रैवल प्लान बना लूँगी। पापा थोड़े डरे हुए हैं कि अकेली लड़की फॉरेन में, उनको एम्स्टरडैम का नहीं बताऊँगी। वहाँ पे एन फ्रैंक का म्यूजियम है। We're gonna have the time of our lives. सारे सपने टूट गए। कुछ हुआ है क्या? सब झूठ था। पापा का लॉटरी लगना, उनकी याददाश्त चले जाना, सब चीजें एक एक करके बिखर रही हैं। मम्मी को लग रहा था अब तो लाइफ चेंज हो जाएगी। मुझे लगने लगा अब तो म्यूजिक स्कूल में एडमिशन हो ही गया बस। चट मंगनी पट गया। सब झूठ। अगर म्यूजिक स्कूल ना होता तो तुम म्यूजिक नहीं बनाते, और एक ना एक दिन तो एडमिशन मिल ही जाएगा। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और टैलेंट किसी भी स्कूल से बहुत बड़ा है। तुम भी जा रही हो। पता नहीं कौन से पल में मेरी किस्मत लिखी हुई है। सब बिखर गए। अगर लॉटरी ना होती तो शायद अंकल का एक्सीडेंट नहीं होता और वो कभी हॉस्पिटल नहीं आते, और मुझसे तो मिलते और शायद हम कभी ना मिल पाते। क्या है? इसे बुरी किस्मत तो नहीं कह सकते। सोचने की बात है, ये बुरी किस्मत और नहीं है। वैसे जिस हॉस्टल में मैं रुकूंगी वहाँ का वाईफाई बहुत तेज है। मतलब
वीडियो कॉल्स तो होते ही है ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में। टूटा एक तारा गुम गया है बादलों के पीछे जाने की हो जैसे उसे जल्दी तुम भी यहाँ पे कुछ दो प्यार करने वाले अलग हो रहे हैं यार गाइस, सो सैड। मन में तुम्हारे जाना जो है मन में कुछ भी कहो यार, हमारे भुवन भाई की वॉइस इतनी प्यारी है कि गाना सुन रहे हो, इन्हीं का लिखा हुआ है, आई मीन इन्हीं का गाया हुआ है। टूटा एक तारा अच्छी ना आवाज। गुम गया है बादलों के पीछे जाने की हो जैसे उसे जल्दी तुम भी कुछ मांग लो जो है मन में तुम्हारे जाना जाएगा तुम्हें देरी शायद ऐसा मौका मिले ना मिले फिर रह जाए अधूरी ख्वाहिश। क्या पता हो ये कि सितारों के हमको मिलाने की कोई साजिश। भुवन, लॉन्ग डिस्टेंस फेल हो जाते हैं तारा, झूठी तसल्ली देते हैं बस। ये भी है 2-3 हफ्ता ढंग से वीडियो कॉल करेंगे, उसके बाद तुम बिजी मैं बिजी। 50%। इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को पपी वीडियो सेंड करेंगे, उसके बाद तुम बिजी मैं बिजी। और टाइम जोन हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। मेरा हर गुड मॉर्निंग तुम रात में पढ़ोगे, ऐसा होता फिर वहां है। तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे जो मेरे से ज्यादा हैंडसम होंगे, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। और वैसे भी फिरंगों का हमारी लड़कियों में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। प्रियंका को ही देख लो, कहाँ है वो? नहीं जाएगी। ये खुद साइड हो गई। I didn't mean to. तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है भुवन? क्या? तुम्हें लगता है तुम्हें सब पता है। कितने लॉन्ग डिस्टेंस में रहे हो तुम? नहीं, तुम कभी रिलेशनशिप में भी रहे हो? नहीं। अगर हम चाहें तो कोई टाइम जोन, कोई दूसरा हमारे बीच नहीं आ सकता। ये भी है। एंड आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, बट अगर ट्राई नहीं करेंगे तो वी माइट एंड दिस बिफोर इट कुड ब्लॉसम इनटू समथिंग स्पेशल। प्रियंका, प्रियंका का क्या? वो जहाँ है खुश है। एंड हु आर यू टू डिसाइड फॉर मी? कौन हो तुम? बॉयफ्रेंड? हाँ शायद, पता नहीं। लेकिन कब तक? तुम्हारे जाने तक। शायद ऐसा मौका मिले ना मिले फिर रह जाए अधूरी ख्वाहिश। क्या पता हो ये कि सितारों के हमको मिलाने की कोई सपना अच्छे तरीके टूट गया, इधर से लॉटरी गई बाबा। ये मतलब अच्छी रस्सी बेइज्जती हो गई। यहाँ पे गर्लफ्रेंड जा रही है।
क्या शूट हुआ यार, लग रहा है कि दोनों साथ में सो रहे हो। शायद ऐसा मौका भुवन भाई आवाज बहुत प्यारी है आपकी। इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब यार तुम 11 करोड़ पूरे हमारे 7 एपिसोड निकल गए, लेकिन हमें अब पता चला कि भाई साहब लॉटरी तो फ्रीज की निकली है। फ्रीज जीत तो जीरो की वैल्यू होती है यार। जीरो, अगर जीरो ना हो तो काउंटिंग ही ना हो। अगर जीरो ना हो तो तुम एक के पीछे 0 0 1 लगा के इतने पैसा ना कर लो। तो वैर आज का एपिसोड 7 आपको कैसा लगा, लेकिन लास्ट में थोड़ा इमोशनल हो गया। भुवन उनकी गर्लफ्रेंड का, मतलब ब्रेकअप तो नहीं बट पता नहीं गर्लफ्रेंड क्या है, उनकी फ्रेंड अलग हो रही हैं। आगे क्या होने वाला है उसके लिए मैं एपिसोड 8 जरूर लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।